ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, स्वीडन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड से सीधे स्वीडन पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। तो आप देखिए, पीएम मोदी उल्फ क्रिस्टनसन से भी यहां पर मुलाकात करते हुए नजर आए। उन्होंने ही पीएम मोदी को रिसीव किया। स्वीडन के पीएम है क्रिस्टनसन। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं जब पीएम मोदी का आगमन वहां पर हुआ और किस तरह से पीएम ने यहां पर उनका भव्य स्वागत किया। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, कई मुद्दों पर जमकर चर्चा भी होगी और देखना होगा कि इस मुलाकात से और क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। तो आप देख सकते हैं, नीदरलैंड में इससे पहले पीएम मोदी थे, किस तरह से इंडियन डायस्पोरा ने उनका भव्य स्वागत किया था। कई मुद्दों पर यहां पर जमकर चर्चा हुई थी और उसके बाद नीदरलैंड से सीधे स्वीडन पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे तो खुद स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टनसन वहां पर उनके आगमन के लिए पहुंचे हैं। तमाम आला अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं और कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। देखना होगा कि ये बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है। योगी का बुलडोजर अभी तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार गरज रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह बुलडोजर की गूंज लखनऊ में सुनाई दी और इसी के साथ साथ आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में एक्शन हुआ। अवैध चैम्बर पर, दुकानों पर योगी की महाबली का ऑपरेशन 240 जैसे ही लॉन्च हुआ, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक साथ लाइन से कई बुलडोजर गरज रहे थे। एक रुकता तो दूसरा उसकी जगह लेकर अवैध कब्जे को मलबे में मिलाने का काम शुरू कर देता। लोग जब सोकर उठ ही रहे थे, योगी का बुलडोजर अपने मिशन 240 पर निकल चुका था और निशाने पर थे लखनऊ के कैसरबाग स्थित जिला और सिविल कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चेंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए 16 मई का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज छुट्टी होने के कारण एक दिन के बाद इसे शुरू कर दिया गया। हर प्रहार के साथ अवैध चैम्बर धाराशायी होते जा रहे थे। तो तमाम जो चैम्बर बने हुए थे यहाँ पर अब उन चैम्बर्स को तोड़ दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नगर निगम की टीम कई जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और डिमोलिशन शुरू किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही विरोध भी होना शुरू हो गया, लेकिन जो अवैध है वो तो टूटेगा ही, फिर वो किसी माफिया ने किया हो या फिर वकीलों ने। तो योगी सरकार को बुलडोजर निकलता है तो अपना काम पूरा करके ही लौटता है। लखनऊ में भी अवैध चैम्बरों पर कार्रवाई के लिए कई बुलडोजर निकले, लेकिन इस कार्रवाई का वकीलों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और इसके बाद योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। और विरोध कर रहे वकीलों को पहले बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वकील नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। देखिए कैसे वकीलों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है और वकील वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आक्रोश तो वकील जता रहे थे, लेकिन इन वकीलों की भीड़ में कुछ पत्थरबाज भी एक्टिव हो गए, जिन्होंने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखिए तस्वीरों में कैसे पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पहले ही अलर्ट था। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और फोर्स तैनात की गई थी ताकि हालात बिगड़ने से पहले ही संभाल लिए जाएं। कार्रवाई को लेकर वकीलों ने धरना देते हुए नारेबाजी भी की, लेकिन नगर निगम का कहना था कि अल्टीमेटम दिया जा चुका था, जिसके बाद चैम्बर पर रेड क्रॉस का निशान भी लगा दिया था। कुछ वकीलों ने अपने चैम्बर हटा लिए थे, लेकिन जो नहीं हटाए गए उन्हें बुलडोजर के जरिए हटाया गया। वहीं यूपी में बुलडोजर सिर्फ अवैध कब्जा नहीं हटाता है, बल्कि अपराधियों का भी पूरा हिसाब करता है। लखनऊ से कानपुर तक प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां अवैध तरीके से बने निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अपराधी हो या फिर कब्जादारी, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सबका हिसाब करता है। प्रशासन का बुलडोजर न सिर्फ अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाता है, इसके साथ ही शासन का मैसेज भी लाउड एंड क्लियर करता है। लखनऊ से कानपुर तक बुलडोजर दहाड़ इसी आदेश की क्लियर पिक्चर है। लखनऊ में सैलून मैनेजर रत्ना सिंह खुदकुशी मामले में फरार चल रहे आरोपी शरद सिंह की गोमती नगर इलाके में अवैध तरीके से बन रही बिल्डिंग पर बुलडोजर ने प्रहार कर दिया। आरोपी का होटल पुलिस पहले ही सील कर चुकी है। बुलडोजर वाली दहाड़ अमेठी में भी देखने को मिली, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे को बुलडोजर ने ईंट से ईंट बजा दी। कानपुर में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला, करीब 10 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया। वहीं गोंडा में भी सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया।